नमस्कार साथियों। हमने जीवन में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। स्कूल कॉलेज के सिलेबस को छोड़ के उसके अलावा भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। बहुत सी किताबें पढ़ने की जिज्ञासा रहती है, एक तलाश रहती है सबको कि कुछ ऐसी किताबें मिले जिससे व्यक्तित्व निखरे, पर्सनैलिटी और डेवलप हुए, या और किताबें हम ऐसी ढूंढते रहते हैं कि जिससे हमें मार्गदर्शन मिले जीवन में एक सुगम मार्ग दिखे, एक आध्यात्मिक मार्ग दिखे। ये तरह तरह की हम इस तरह की इंटरनेट पे जो है सर्च करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो उस हर तरह की सर्च जो है, एक जो हमारी खोज है, एक ऐसी किताब की जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करे, जीवन में बदलाव लाए। उस एक किताब की बात करेंगे जिससे जो 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 मेरा अपना निजी अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, जो आपको सिर्फ ना आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगी बल्कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, आपको स्पिरिचुअल लाइट भी मिलेगी, स्पिरिचुअल पाथ भी आपको दिखेगा। और जीवन में जितने कहीं समस्याएं आती हैं, कभी शंकाएं उभरती हैं जीवन में, वो भी उससे दूर होंगी, वो भी हमें दिखेंगे। उस किताब में जब भी कोई शंका आपके मन में उठेगी, आप उस किताब को उठाएंगे तो स्वतः ही एक ईश्वरीय शक्ति की तरफ से आपको उस किताब का वो पन्ना कहीं अपने आप खुल जाएगा जिसमें आपकी उस शंका का या आपके उस प्रश्न का हल दिया होगा। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्रचलित किताब है लेकिन सबके हाथ नहीं आती मित्रों। ये कहीं भी मिल जाती है, दुकान पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ सबके हाथ नहीं आती? क्योंकि जिस आदमी ने कुछ तप किया हो जीवन में, चाहे वो पूर्व जन्मों का, चाहे इस जन्मों का हो, सच हो, थोड़ा सा मन में, आत्मा में थोड़ी सी शुद्धि हो, थोड़ी सी परमात्मा परमेश्वर की तरफ लगन हो, उसी को ये वरदान प्राप्त होता है, उसी के हाथ ये किताब लगती है, या उसी को पढ़ने का मन से अंदर से विचार उठता है। अदरवाइज़ वो किताब चाहे आपके पास हो, रखे घर में हो, कहीं भी हो, तो आप शायद सालों साल ना उसे पढ़ें। सो जी हाँ, बात यहाँ कर रहा हूँ मैं श्री साई सच्चरित्र की, जिसे साई सच्चरिता भी कहते हैं। मराठी में ओरिजिनली लिखी गई थी। और किसके बारे में ये किताब है, अब इसका परिचय देने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। साई शब्द बीच में अपने आप है इसमें। श्री साई सच्चरिता जो कि लिखी थी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने, जिनको जो बाबा के बहुत ही अनन्य भक्तों में से एक थे, उनके सखा की तरह थे, मित्र की तरह थे, जिनको बाबा ने बाद में हेमाड पंथ के सरनेम भी दिया था, एक उपाधि स्वरूप उनको हेमाड पंथ कह के। वो क्यों दिया था उसकी बात हम करेंगे जब अध्याय चैप्टर वाइज चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये किताब ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में, हिंदी में तो बहुत प्रचलित है, इंग्लिश में है, मराठी में है, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, इस सब में मिल जाती है। ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। शिरडी जाते हैं तो वहाँ अंदर काउंटर भी है, बाहर दुकानों पे भी मिल जाती है। खैर, इसका मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ पाना, उसको अंदर मन में समाहित कर पाना, जीवन में समाहित कर पाना, वो बहुत महत्व रखता है। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर लोगों के साथ होता है, उन्हीं के साथ होता है जिन पे बाबा का आशीर्वाद होता है। तो इसमें अगर किताब की बात करें, इसमें 51 अध्याय हैं, और जो बाद में ट्रांसलेशन की गई हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश में और अदर लैंग्वेजेस, उसमें कहीं 50 चैप्टर कर दिए गए। लास्ट का एक चैप्टर जो है वो 50 और 51 को एक ही कर दिया गया। तो इस किताब में बाबा के अपने खुद के वचन दिए गए हैं, उनके कोट के रूप में, दैट ही हैज़ बीन कोटेड, जो उन्होंने अपने भक्तों से उस समय बात की, उनको जो कहा, और जो
उनकी लीलाएं हैं, उनके चमत्कार हैं, जो लोगों ने उस टाइम देखे, जो जिनके साथ वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हुए, वो सब इस किताब में उल्लेखित किए हैं हेमाड पंत जी ने। और बाबा ने स्वयं जो है आशीर्वाद दिया था। हेमाड पंत थोड़ा सा शंका में थे कि वो लिख पाएंगे या नहीं लिखें, या क्यों लिखें, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल था, लिटरेचर था। जैसा कि मेरे मन में ये सीरीज़ शुरू करने से पहले शंका थी कि इंटरनेट पे बहुत कुछ बाबा के बारे में है, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद साईं का आशीर्वाद है, उनकी शायद इच्छा है कि इस किताब पे एक मैं सीरीज़ चलाऊँ, एक एक अध्याय को लेके, और आगे और उस पे बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे हम। आप लोगों का भी सहयोग उसमें रहेगा, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, मिलके ये काम करेंगे हम। कोई एक अकेले का काम नहीं है, बाबा का ये काम है। तो बात करते हैं, मैं इस किताब चैप्टर अध्यायवार हम बात करेंगे, हर एक वीडियो में एक अध्याय को लेंगे। तो लेकिन इस अभी मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि बाबा ने स्वयं इस किताब के लिए क्या कहा था। फलश्रुति जिसकी बात करते हैं, बेनिफिट ऑफ दिस बुक, व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ दिस बुक, आपको क्या मिलेगा इस किताब में से। क्योंकि हर इंसान की फितरत है फ़ायदा देखना हर चीज़ में, तो कोई बुरी बात भी नहीं, आध्यात्मिक फ़ायदा है इसमें, सांसारिक फ़ायदा भी बहुत है इस किताब से। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप लोग भी जिन्होंने पढ़ी है वो भी जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़िए तो आप जान जाएंगे। तो बात करूँगा स्वयं बाबा ने इस किताब के फल के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने जो कि एक अध्याय में दिया हुआ इस तरह से, उन्होंने ये कहा था कि हेमाड पंत को ये कहा कि अपना अहंकार त्याग दो, और मैं स्वयं इस किताब को लिखूँगा, तुम साधन मात्र हो। सो उन्होंने ये कहा कि अब तुम जो है दृष्टांतों को एकत्रित करो, तुम जितने भी लिखना चाहते हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हैं, जितने औरों के एक्सपीरियंस हैं उनको इकट्ठा करो। सो मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहंग त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका ईगो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र लिटल भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूँगा। मेरे चरित्र और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने आगे भी कहा है, ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। साफ बाबा ने कहा कि इसमें कोई भी डिबेट का विषय, किसी को नीचा दिखाना, किसी के धर्म को या किसी की आस्था को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ इस किताब में नहीं होना चाहिए। और जो बात उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो कही है कि उनकी कथाओं को लेके जो सुनेंगे, सुनाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, अहंकार से दूर होके, तो उन भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद, परमात्मा, परम आनंद की प्राप्ति। तो बाबा का पूरा जो फोकस था, पूरा जो स्ट्रेस था उनका, वो यही रहता था कि भक्त जो हैं ब्रह्म शक्ति की तरफ, ब्रह्मा के साथ एकाकार की तरफ, परमानंद की तरफ अग्रसर रहें। तो ये स्वयं बाबा ने इस तरह से इसमें कहा है। और आखिरी अध्याय में फलश्रुति यहाँ पे हेमाड पंत में लिखी है। उन्होंने भी इसके पठन पाठन के संबंध में ये कहा है कि आप सुबह नहा धो के, उन्होंने तो बात कही है वहाँ गोदावरी की और शिरडी समाधि मंदिर जाने की, जो सभी के लिए संभव नहीं है। तो सुबह उठ के नहा धो के इसका जो है, इस किताब को नित्य प्रतिदिन पढ़िए, डेली पढ़िए, और हो सके तो दूसरों को भी सुनाइए। और इससे धीरे धीरे जो है अंदर अध्यात्म की
एक लगन लगेगी, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसर होगा आदमी। जो ऑलरेडी हैं उनको और ज़्यादा गति मिलेगी, और ज़्यादा स्पीड मिलेगी, और ज़्यादा रास्ता क्लियर दिखेगा उनको आगे। सो थोड़ा सा फलश्रुति में से अगर बात कर रहे हैं हम, तो फलश्रुति में ये कह रहा हो कि स्नान करके प्रेम से श्रद्धा युक्त होकर इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इसका नित्य पठन डेली जो इसको पढ़ते हैं या श्रवण करेंगे, जो सुनते हैं, उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। यू विल गेट रिड ऑफ ऑल फियर्स इन लाइफ। जो डर भय लगा रहता है मन में कोई ना कोई, तो इनको इसके अध्याय से, इसको पढ़ने से हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के अनुसार फल मिलेगा। कैसे पढ़ रहा है वो, किस तरह से, कितनी श्रद्धा से पढ़ रहा है वो। परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं इसको तो कुछ भी फल की एक्सपेक्टेशन ना करें साईं से। तो यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो उन्होंने अलग अलग फेस्टिवल्स पे, गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी, दीपावली के दिन कहा है कि इसे ज़रूर अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसका ध्यानपूर्वक इस ग्रंथ का नाम दिया उन्होंने। ग्रंथ का अध्ययन करते रहेंगे तो हमेशा सुख और संतोष बना रहेगा जीवन में, और हमेशा साईं के चरणों में, चरण बिंदुओं में ध्यान रहेगा। हर समय साईं आपको आसपास दिखेंगे, और भव सागर जो जन्म मरण का जो चक्र है, इस पृथ्वी पे बार बार आना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं, दुख कष्ट में से निकलना पड़ता है, उस भव सागर से सहज ही पार हो जाएगा जो व्यक्ति भी इसका पठन पाठन करेगा। और पठन पाठन से भी ज़्यादा उन्होंने जो इस पे जोर दिया है वो दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों को सुनाने में दिया है कि खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, दूसरों तक भी इसको फैलाओ। जो आगे भी कह रहे हैं कि रोगियों को जल्दी स्वास्थ्य मिलेगा, निर्धनों को धन मिलेगा, दुखी और पीड़ितों को शांति मिलेगी, मन के समस्त विकार दूर हो, मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप में श्रद्धा होगी, हम में श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तो वो सब, ये सब चीज़ें अपने आप जीवन में उतर आएंगी। सो ये इसका पहले आखिरी अध्याय में उन्होंने फलश्रुति रखी है, लेकिन मैं इसलिए इस एपिसोड में बताना चाहता था ताकि आगे हम जो अध्याय वाइज बात करेंगे तो पहले ये पता चल जाए कि जो काम कर रहे हैं हमें करना है, ये बुक पढ़नी है, ये किताब, ये ग्रंथ पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है और इसका क्या असर हमारे जीवन पे होगा, क्या इसका फ़ायदा कह लें, या इसमें से क्या हमें मिलने वाला है। सो ये साई सच्चरिता जो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही कर्मों से और बहुत ही किस्मत से पढ़ने का मौका मिलता है, तो इस मौके को मत गवाइएगा। ऑनलाइन इस किताब के लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो किताब को हाथ में लेके पढ़ने का मज़ा, वो आप कहीं भी बैठ के उसको पढ़ सकते हो। तो डाउनलोड किए हो या तो आपको प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे, या फिर आपको टैब पे, मोबाइल पे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लैपटॉप पे आप पढ़ सकते हैं। पर किताब भी बहुत महंगी नहीं है। शिरडी में तो 50 रुपये से शुरू होती है, 50 रुपये में हिंदी की, 50, 100, 200 इस तरह की अलग अलग इसके प्राइसेस हैं। ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन काफ़ी साइट्स पे अवेलेबल है। तो मित्रों, यहाँ बात ज़्यादा लंबी ना करके अगले वीडियो में बात शुरू करेंगे प्रथम अध्याय से, फर्स्ट चैप्टर से, कि क्या हेमाडपंत उसमें कहते हैं बाबा के बारे में। बाबा के बारे में हर चीज़ इस बुक में दी है, एक चीज़ नहीं दी है कि वो चीज़ कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती है ऑथेंटिकली, कि वो कहाँ जन्मे, किस परिवार में जन्मे, किस गांव में जन्मे, किस स्कूल में थे। वो उसको लेके बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज़ हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक कुछ नहीं है। सो वो कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है कि वो हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत सारा, तो उसको लेके बाबा ने खुद भी काफ़ी बार क्लैरिफाई किया था, जो कि इस किताब में साई सच्चरिता में भी दिया है। जो आगे अध्याय आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे।
सो बाकी को ऐसा इतना कुछ इस किताब में है बाबा के बारे में कि इसको पढ़ने के बाद, श्रद्धा से पढ़ने के बाद आपको बाबा जो हैं वो कोई फ़कीर या संत नहीं लगेंगे, आपको अपने सखा या मित्र समान लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, इस किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ये किताब पढ़ने के बाद जो अनुभव है उसको आपसे बांट रहा हूँ। आप लोगों काफ़ी को ये अनुभव हुए होंगे, आप भी बांटिएगा, कमेंट सेक्शन में बांटिएगा, या हम एक दूसरे से टच में आ सकते हैं आगे और इस पे काम करने के लिए, इस सीरीज़ पे काम करने के लिए। तो मित्रों, यहीं पे अभी इस एपिसोड की बात ख़त्म करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले अध्याय की, प्रथम अध्याय की। जय साईनाथ, ओम साईनाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।